प्रभु की वाणी फकीर की जबानी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। लेकिन हमने स्थूल शरीर को आज की चर्चा में भोजन के साथ जोड़ा है और सूक्ष्म शरीर को हमने भजन के साथ जोड़ा है। जैसा कि आप सभी भाई बहन पहले भी इस बात को से परिचित हैं कि आपका हमारा स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का बना है। यानी कि इन 5 तत्वों का ही बना है। और ये 5 तत्व गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द जो कि सूक्ष्म तत्व हैं, यानी कि सूक्ष्म तत्व ये हमारे स्थूल भूतों के ही कारण रूप हैं। यानी इनको आप कारण तत्व भी कह सकते हो। जबकि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये कार्य तत्व माने जाते हैं। शास्त्रों में सूक्ष्म तत्वों को तन्मात्रा भी कहा जाता है और यही आपके हमारे ये भोग विषय हैं। यानी कि मनुष्य के जीवन में जो 5 विषय भोग हैं वो भी गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ही माने जाते हैं। जबकि सूक्ष्म शरीर को 17 तत्वों का भी माना जाता है और कहीं कहीं शास्त्रों में 18 तत्वों का भी माना गया है। जहां 18 तत्वों का माना गया है वहां सूक्ष्म शरीर के भीतर ही कारण शरीर को भी मान लिया जाता है। लेकिन मैंने अपनी चर्चाओं में अक्सर सूक्ष्म शरीर को 17 तत्वों का माना है और कारण शरीर को एक तत्व का माना है। मैंने सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां मानी है, 5 कर्मेंद्रियां मानी है, 5 हमारे सूक्ष्म तत्व जो कि अभी हमने बताया ना, हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के जो सूक्ष्म तत्व हैं जो हमारे भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यही हमारे सूक्ष्म शरीर के 5 तत्व भी हैं। यानी ये तीनों मिला के 15 हो जाते हैं और एक है मन और एक है बुद्धि। इनको मिला लिया जाए तो ये 17 तत्व हो जाते हैं। इसी तरह हमारे कारण शरीर में हम जितने भी अहंकार वश या सकाम भाव से जो हम फल पाने के उद्देश्य से कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं, हमारा कर्माशय बनता है। उसी कर्माशय को कहीं कहीं शास्त्रों में धर्म, अधर्म, संस्कार भी कहा जाता है। इसी प्रकार जैसे भी हम कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं, इनके वासना रूपी संस्कार भी बनते हैं। फिर वासना रूपी संस्कारों से ही हमारे सूक्ष्म शरीर में पुनः स्मृतियां उठती हैं, फुरने जागते हैं। फिर ये फुरने हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को पुनः कर्म करने को प्रेरित करते हैं या ज्ञानेंद्रियों को पुनः भोगने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि हमारा आपका जो एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, आपस में इतने अधिक घुले मिले हैं कि एक साधारण मनुष्य को केवल अपना स्थूल शरीर का ही बोध रहता है या ज्यादा से ज्यादा मन बुद्धि का बोध रहता है। यानी कि इन तत्वों की जो एक अलग से स्पष्टीकरण है वो उसको जान नहीं पाता, वो इसको समझ नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप एक साधारण मनुष्य का परमात्मा से प्रीति नहीं हो पाती, वो प्रकृति के रहस्यों को समझ नहीं पाता। क्योंकि स्थूल शरीर तो सभी के ही समाप्त होते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से आपके हमारे ये नजरों में रहते हैं। हम अपने जीवन में जन्म भी देखते हैं और मरण भी देखते हैं और इसलिए हम सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर या आत्मा परमात्मा के प्रति अधिक ज्ञान ले नहीं पाते। क्योंकि शास्त्रों का जितना जितना एक मनुष्य अध्ययन करता है फिर उसको इन सभी तत्वों का अलग अलग स्पष्टीकरण होने लगता है। फिर उसको पता चलता है कि स्थूल शरीर की ही जन्म होता है और मृत्यु भी स्थूल शरीर की ही होती है और शेष जितने सूक्ष्म शरीर है या कारण शरीर है, आत्मा परमात्मा के साथ फिर बने हुए कर्माशय के अनुसार या बने हुए संस्कारों के अनुसार बार बार 84 लाख जोनियों में जन्म मरण होते रहते हैं। ये सिलसिला अनादि काल से चल रहा है और अनादि काल से चलते चलते आज हम जिस स्थिति पे भी हैं, इस चक्र को तभी रोका जा सकता है जब मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते
अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर समाप्त कर लेता है, तब ऐसे में नए जन्म का या नए स्थूल शरीर के जन्म का कोई कारण नहीं बचता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर स्थूल शरीर के रहते रहते हमने समाप्त कर दिया है। तो फिर स्थूल शरीर के समाप्त होने के बाद भौतिक प्रकृति का कोई भी कारण तत्व हमारे साथ नहीं रहता। फिर आत्मा और परमात्मा का तो सजातीय संबंध है, क्योंकि प्रकृति को जड़ कहा गया है, माया को जड़ कहा जाता है, जबकि आत्मा को चेतन कहा जाता है और परमात्मा को परम चेतन कहा जाता है। परम चेतन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आत्मा और परमात्मा में मूलभूत अंतर केवल एक ही है, क्योंकि सामान्य रूप से आत्मा तो अनंत है, भले ही परमात्मा के दृष्टिकोण से वो निश्चित है, क्योंकि आत्मा जन्म मरण से रहित है। लेकिन परम सत्ता या परमात्मा केवल एक शक्ति के लिए आता है, यानी कि परमात्मा में एक परम सत्ता मौजूद रहती है। अब हम बात करते हैं स्थूल शरीर के सामने जो हमने एक भोजन तत्व लिखा है। भोजन का यहाँ अभिप्राय है केवल खाना पीना, जो हम दाल रोटी खाते हैं उस भोजन से ही नहीं है। इस भोजन में देखिए हमारे 5 विषय आ जाते हैं, जिनका हम दिन रात कम अधिक मात्रा में सेवन करते रहते हैं, या जिसके सेवन के लिए हम दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं। और यहाँ तक भी माना जाता है कि इन भोगों के कारण ही मनुष्य पुण्य कर्म करता है और इन भोगों के कारण ही मनुष्य पाप कर्म भी कर जाता है। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से अगर हम पुण्य कर्म करते हैं तब तो हम मनुष्य का पतन नहीं होता, लेकिन जब जब मनुष्य इन भोजन के लिए कहो या इन 5 विषय भोगों के लिए मनुष्य अन्य मनुष्यों को हानि पहुंचाता है, पीड़ा पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, या दूसरे शब्दों में अन्य जीवों के साथ किसी भी प्रकार का छल कपट ठगी हेरा फेरी हत्या जैसे अपराध कर बैठता है, तो वो ऐसे सभी कर्म हमारे पाप श्रेणी में माने जाते हैं। शास्त्रों में तो बताया गया है कि मनुष्य जब जब कोई काम भाव से कर्म करता है, चाहे वो पुण्य कर्म करता है चाहे वो पाप कर्म करता है, उसका एक समय अंतराल के बाद उसका सुख दुख रूपी फल आता है। पाप कर्मों का हमें दुख रूपी फल आता है और पुण्य कर्मों का हमें सुख रूपी फल आता है। इस साधारण गणित को तो सभी मनुष्य जानते हैं, लेकिन पुण्य कर्मों का तो मनुष्य अपने जीवन में परोपकार के रूप में या निष्काम भाव से त्याग भी कर सकता है, लेकिन पाप कर्मों का दुख रूपी फल तो मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। अक्सर हम अपने घरों के आसपास पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े कीट पतंगे पक्षी पशु जो देखते हैं, ये भी अपने मनुष्य योनि में किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल ही इन योनियों में रह के भुगत रहे हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए मनुष्य योनि के जन्म में इन पाप रूपी कर्मों से बचना चाहिए, जिसका मूल कारण हमारे विषय भोगी होते हैं। क्योंकि आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है वो तो सूक्ष्म शरीर का ही एक कार्य रूप है, इसलिए सहज ही स्थूल शरीर इन भोगों के प्रति आकर्षित होता रहता है। क्योंकि स्थूल शरीर का और ये जो विषय भोग हैं, ये दोनों ही एक सजातीय संबंध रखते हैं, या दूसरे आसान शब्दों में हम यूं भी समझ सकते हैं कि स्थूल शरीर की भोजन तो एक आवश्यकता है जो कि एक मर्यादा में तो बनी ही रहेगी, अन्यथा हमारा स्थूल शरीर इस भोजन की गैर मौजूदगी में जिंदा भी नहीं रह सकता। यानी कि स्थूल शरीर को जिंदा रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता बनी रहती है, लेकिन ये हमें भोजन की आवश्यकताओं को केवल मर्यादा में रखना होता है। जब जब मनुष्य इन भोग आवश्यकताओं से इच्छाएं पाल लेता है, यानी कि भोग प्रेरित इच्छाएं पाल लेता है, और इच्छाएं सदा ही अमर्यादित होने लगती हैं। अक्सर ऐसी भोग्य इच्छाएं हमारे मन में जन्म लेती हैं, और मन हमारा एक सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि इस सूक्ष्म शरीर को यानी कि मन बुद्धि को हमें परमात्मा की शरणागत में रखना होगा, यानी कि सत्वगुण का संग अधिक से अधिक करना होगा। जब तक मनुष्य अपने मन को या सूक्ष्म शरीर को सत्वगुण का संग नहीं करवाता, तो सत्वगुण की गैर मौजूदगी में ये मन भोगों की गलियों में कहो या संसार के
विषय भोगों के आकर्षण में मोहित हो जाता है, यानी कि ये भोगों की गलियों में फिर उछल कूद करने लगता है, ये आवारागर्दी करने लगता है। यानी कि मनुष्य का मन फिर इंद्रियों के साथ भोग्य विषयों में रहने का आदी बनने लगता है, व्यसनी बन जाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का भजन छूट जाता है। भजन छूटने से ही फिर हमारी जो स्थूल शरीर के जो भोजन की जो 5 विषय हैं वो भी अमर्यादित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का स्थूल शरीर भी अपवित्र होने लगता है, पाप कर्म भी होने लगते हैं और सूक्ष्म शरीर में भी उसके जो वृत्तियां हैं वो बिगड़ने लगती है, जिसके फलस्वरूप हमारे कारण शरीर में बुरे संस्कार बनने लगते हैं। फिर बुरे संस्कार ही समय समय पर फिर हमारे सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि में फुरने जगाते रहते हैं, क्योंकि जब जब हमारे बुरे संस्कार कारण शरीर में बन जाते हैं तो उनसे फुरने उठने तो ये सहज ही हो जाते हैं। अगर हमारे कारण शरीर में अच्छे संस्कार बने होते हैं तो उनसे अच्छे विचार आते हैं, अच्छी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, अच्छे फुरने उठते हैं। यदि भोग रूपी संस्कार अधिक बन गए हैं तो फिर वहां से भोग के ही वृत्तियां उठती हैं, फुरने उठते हैं, फिर वो हमारे स्थूल शरीर की इंद्रियों को भोग करने के लिए उत्साहते रहते हैं। बल्कि कभी कभी तो मैं यहाँ तक भी कहूंगा कि ये फुरने ही फिर मनुष्य को स्थूल इंद्रियों द्वारा पाप कर्म करने को बाध्य भी कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का लेखा जोखा कर्मों का बिगड़ जाता है, संस्कार बिगड़ जाते हैं। यानी इन सभी के जो एक महाकारण है वो हमारा सत्संग का अभाव ही है। यानी कि जब जब मनुष्य का सूक्ष्म शरीर द्वारा भजन छूटने लगता है, भजन छूटने का यहाँ अभिप्राय ही है कि जब जब मनुष्य का रजोगुण सतोगुण द्वारा नियंत्रण में नहीं रहता। देखिए, जब हमारा सत्संग छूट जाता है यानी कि हमारे सूक्ष्म शरीर द्वारा भजन कमजोर पड़ने लगता है, तो फिर ऐसे में जो सतोगुण की जो लगाम है, जो रजोगुण को एक पकड़ के रखती है, नियंत्रण में रखती है, वो फिर ढीली पड़ जाती है, छूट जाती है। तो ऐसे में फिर रजोगुण की जो एक बेलगाम होने से जब हमारे भोग अनियंत्रित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप फिर मनुष्य को पुण्य पाप कर्म का एक भेद ही खत्म हो जाता है। देखिए, जब जब मनुष्य की ज्ञान की स्थिति ही नहीं रहती और अज्ञानता की स्थिति आ जाती है तो फिर ऐसे में पाप कर्म होने तो सहज ही एक मनुष्य के जीवन का अंग बन जाते हैं। हम वर्तमान युग में जो कलयुग चल रहा है हम देख ही रहे हैं कि लोगों का भजन एकदम छूट गया है, और जो भजन आपको और हमें जो दिखाई भी दे रहा है वो अक्सर बेमन से होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार तो बन नहीं पाते, जबकि हमारे आपके भोग दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा कारण शरीर बिगड़ रहा है, हमारे सूक्ष्म शरीर में बुरी वृत्तियां जन्म लेती हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे स्थूल शरीर को वो पाप कर्म करने को बाध्य करते रहते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहना अपना स्वभाव बनाए, जिसके फलस्वरूप हमारा भजन भी निरंतर बना रहता है, जिसका प्रभाव ये होता है कि हमारे स्थूल शरीर की जो इंद्रियां हैं वो अपने भोजन पे भी एक नियंत्रण बनाए रखती हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा स्थूल शरीर भी पवित्र बना रहता है, हमारा सूक्ष्म शरीर भी पवित्र बना रहता है, जिसके फलस्वरूप हमारे कारण शरीर में भी किसी भी प्रकार की अपवित्रता नहीं आती, और उसके फलस्वरूप हमारा आत्मा पे जो एक मल रूपी आवरण है वो भी चढ़ने से बच जाता है, जिसके फलस्वरूप हमारी आत्मा की परमात्मा से प्रीति बनी रहती है। और ये सभी कड़ियां तभी आपस में जुड़ पाती हैं जब मनुष्य का अपने जीवन में सत्संग सर्वोपरि स्थान रखता हो, यानी कि हमारे आपके स्वभाव में सतोगुण अपनी प्रभावशाली स्थिति में रहता हो, रजोगुण मर्यादा में हो, और तमोगुण का जो मल रूपी संग है उससे तो मनुष्य को हर क्षण बचना ही चाहिए। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी मनुष्यों के जीवन में बने, इसके लिए मनुष्य को सदा ही सत्संग करते रहना चाहिए। ऐसी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, या आपका कोई सुझाव हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर
आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं, अपना सुझाव भी लिख सकते हैं, और मेरी कही गई बात पे कोई आपत्ति हो तो आप उस आपत्ति को भी लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपके दिल को छूते हों, आपकी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आ गया हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि पूरे समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी मनुष्यों को जीवन जीने का अनुभव हो। चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।